नमस्कार दोस्तों आपको पता है कि केजरीवाल फर्जी डिग्री मामले में फंसे हुए हैं। वो जो लगातार मोदी की डिग्री को फर्जी बताते रहे, कभी मीडिया में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी अपनी विधानसभा में। दोस्तों, उन पर एक मामला चल रहा है। जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसने संजय सिंह और केजरीवाल पर मानहानि का केस किया हुआ है जिला अदालत में अहमदाबाद की। दोस्तों, केजरीवाल और संजय सिंह दोनों ही जो जिला अदालत है उसमें पेश नहीं होना चाहते। वो किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि जिला अदालत में उन्हें पेश होना पड़े। लेकिन दोस्तों, अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। अब इनको एक मुजरिम की तरह अदालत के कटघरे में खड़े होकर ये बताना होगा कि वो मोदी की डिग्री को फर्जी किस आधार पर कह रहे हैं। दोस्तों, ये मामला 2016 से चल रहा है, जब ये मोदी की डिग्री को लगातार फर्जी बता रहे थे, कह रहे थे ये डिग्री फर्जी है, मोदी जी ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, कोई एजुकेशन नहीं लिया, ये डिग्री कहाँ से आ गई। दोस्तों, इस मामले को लेकर ये CIC में चले गए, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो उसने भी इस मामले को रद्द कर दिया। उसने कहा इस मामले में दम नहीं है और डिग्री जो है सही है। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री को फर्जी बताना शुरू कर दिया। और जब गुजरात यूनिवर्सिटी की बदनामी करनी शुरू कर दी इन्होंने जगह जगह, तो गुजरात यूनिवर्सिटी अदालत में चली गई। जिला अदालत में इसने केस कर दिया अहमदाबाद की। तो दोस्तों, जब अहमदाबाद की जिला अदालत ने इनको सम्मन जारी किया कि हमारे पास आओ, अपना जवाब दो, जो तुम इसको डिग्री को फर्जी बता रहे हो तो इसका जवाब दो, किस तरह से फर्जी है, सबूत दो, किस आधार पर आप कह रहे हो। तो दोस्तों, ये अदालत में जाने की बजाय गुजरात हाई कोर्ट चले गए कि हमें सम्मन जो दिया गया गलत है, हमें ना बुलाया जाए। हालांकि इनको 2-3 बार सम्मन दिया गया और ये नहीं गए। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको सम्मन का पालन करना है और अदालत में जाकर अपनी बात कर रखी है, जिला अदालत में। जब गुजरात हाई कोर्ट ने इन्हें जिला अदालत में जाने को कहा तब भी नहीं गए ये। तब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए मनु सिंघवी को लेकर, क्योंकि बड़े वकील हैं, इनको लगा कि वो उनका काम करवा देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट गए कि हमें जिला अदालत में नहीं जाना, गुजरात हाई कोर्ट ने नहीं जाना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं, आप गुजरात हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए, जिला अदालत में जाके बात रखिए। जब वो बुला रहे हैं तो वहाँ पर अपनी बात रखिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ मार के भगा दिया। हालांकि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने भी इस मामले पर 25,000 का इन पर जुर्माना लगा रखा है कि आप झूठ बोल रहे हैं और एक जो सही डिग्री है उसको फर्जी बता रहे हैं। बार बार जनता में उस डिग्री को फर्जी बता रहे हैं। आप अपनी विधानसभा में भी चिल्लाते हैं कि चौथी पास आ जाए। तो दोस्तों, अब दोबारा फिर ये गुजरात हाई कोर्ट चले गए। ये जिला अदालत नहीं जा रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट चले गए अपने वकील के थ्रू। और इन्होंने ये कहा कि हमारे जो सम्मन जारी किए हुए जिला अदालत ने उनको कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। हम तो जिले लाई हैं, हम तो दिल्ली के मालिक हैं, हम किस तरह से एक अदालत में पेश हो सकते हैं। राहुल गांधी पेश हो सकते हैं, ये नहीं पेश हो सकते। ये अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब मुख्यमंत्री बताते हैं। दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ फ्री की चीज़ों पर दिल्ली चल रही है तभी इनको वोट मिल रहे हैं, अदरवाइज दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। दिल्ली जल बोर्ड डुबो दिया है, दिल्ली की बिजली बोर्ड डुबो दिया है, स्कूल नहीं बना रहे हैं, हॉस्टलों का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये सबसे अच्छे, सबसे बड़े, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं दुनिया के। इनके बराबर दुनिया में कोई बड़ा मुख्यमंत्री नहीं है। अब दोस्तों, इन्हें जिला अदालत में जाकर खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने कल मना कर दिया इनके मामले को सुनने से। उसने सम्मन रद्द नहीं किए। अब ये बेचारे मजबूर होकर, हालांकि जिले लाई हैं, बादशाह हैं दिल्ली के, अकबर से भी बड़े बादशाह, अब ये अदालत में पेश होने को मजबूर हो गए। दोस्तों, इनकी ये आदत है कि कोई भी आरोप किसी भी नेता पर झूठा आरोप लगा देते हैं। और ये इनका इतिहास है। इन्होंने कपिल सिब्बल पर भी ऐसे आरोप लगाए थे, गडकरी पर लगाए, अरुण जेटली पर लगाए, और भी कई नेताओं पर लगाए। शीला दीक्षित को इन्होंने चोर बताया। ये सबूत जेब में डालकर घूमते थे। जब अदालत ने कहा कि वो सबूत ले आइए जो आप जेब में डालकर घूमते थे, सबको चोर बताते थे, तो ये सबके पैर पड़ गए, सबसे माफ़ी मांग ली। और आज ये कह रहे हैं कि जी हम सही कह रहे हैं, डिग्री फर्जी है। अब अदालत कह रही बताओ आकर डिग्री फर्जी कैसे है। दोस्तों, ये जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, हालांकि इनके पास भी ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास हैं, तो वो भी तो मुख्यमंत्री हैं और इनसे कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान फिर भी पंजाब को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ वो इसका प्रयास कर रहे हैं।
वो पंजाब को जितना भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है पंजाब के लिए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पंजाब की हालत ख़राब है, नशे की जो हालत है, जो वहाँ पे कानून व्यवस्था की हालत है, जो वहाँ की आर्थिक हालत है पंजाब की, वो बिगड़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भगवंत मान के बस में जो है वो कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा मानना है कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये आदमी क्या कर रहा है, ये सिर्फ पंजाब जाकर उस काम का भी क्रेडिट लेने पहुँच गया है। पंजाब में आजकल वो 2-3 दिन से है, वो जो भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है कि हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। तुम क्या कर रहे हो, तुम तो दिल्ली का बेड़ा कर रहे हो, तुम्हें तो दिल्ली दी गई है, दिल्ली में तुमने क्या किया है? कुछ नहीं, सिर्फ विज्ञापन दिए हैं। तुम्हारे पास दिल्ली रेल सेवा के लिए भी देने के लिए पैसे नहीं हैं। जल बोर्ड को तुमने 70,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया है। दिल्ली में सड़कें साफ़ नहीं है, वहीं की वहीं दिल्ली टिकी हुई है जहाँ शीला दीक्षित छोड़ कर गई थी। तुम सिर्फ फ्री बिजली दे रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। दोस्तों, अब ये आदमी फिर दोबारा फंस गया है और इसको अदालत में जाकर जवाब देना ही होगा। ये अपने आप को जितना मर्जी बड़ा बादशाह समझे, दिल्ली का मालिक कहे, या ये अपने आप को जिल्लेलाई समझे अकबर की तरह, लेकिन दोस्तों अब ये एक मुजरिम की तरह कटघरे में जाकर खड़ा होगा अहमदाबाद की जिला अदालत में और इसको बताना होगा कि ये किस आधार पर फर्जी डिग्री बता रहा है मोदी जी की। हालांकि ये विधानसभा में बोलता है, वहाँ पे इस पर केस नहीं चल सकता था, लेकिन इससे गलती हुई। इसने अपनी सभाओं में भी बोला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा कई जगह इसके और इसके नेताओं ने मोदी की डिग्री को फर्जी बताया है। अब इसको साबित करना होगा कि डिग्री फर्जी किस तरह से है। इसने इस केस से बचने के लिए बड़ी बड़ी दलीलें दी हैं। अब इसने ये दलील दी है कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वो स्टेट है, वो सरकार है, वो मानहानि का केस कर ही नहीं सकती। दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं होती है, वो सरकार से पैसा लेकर चलती है, लेकिन वो एक तरह की ऑटोनमस बॉडी होती है। वो अपना प्रशासन चलाती है, सब कुछ खुद तय करती है, लेकिन वो सरकार के अफसर उसको नियंत्रित नहीं करते हैं। सिर्फ उसको पैसा दिया जाता है, उसको सिर्फ कंट्रोल किया जाता है सरकार द्वारा कि जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल हो। अदरवाइज जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं ऑटोनमस बॉडी होती हैं और वो सरकार नहीं होती हैं। और ये बात गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाई कोर्ट को बताई है। गुजरात हाई कोर्ट इससे सहमत है, सभी सहमत हैं, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह से नहीं होती। लेकिन जब इसके सारे दांव फेल हो गए हैं, अब देखते हैं दोस्तों ये कब अहमदाबाद की जिला अदालत में पेश होता है और वहाँ पर क्या सबूत देता है। सबूत इसके पास किसी के खिलाफ़ नहीं है। हो सकता है ये यूनिवर्सिटी से भी माफ़ी मांग कर वापस आ जाए, क्योंकि माफ़ी मांगना इसकी एक आदत है। जब भी ये गलत काम करता है तो माफ़ी मांग कर बच जाता है। मेरा मानना है कि इसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए, इसको सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी आदत हो गई है कि झूठे गलत आरोप किसी पर भी लगा देता है और माफ़ी मांग कर बच निकलता है और इसको लोग माफ़ कर देते हैं, क्योंकि सभी ने माफ़ कर दिया। इसने बहुत से नेताओं पर आरोप लगाया। अब ये आदत ख़त्म होनी चाहिए। गुजरात यूनिवर्सिटी को इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कोई ना कोई सज़ा, कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो ये दिल्ली का मालिक बना बैठा है, इसको पता लगना चाहिए कि ये भी एक आम नागरिक है। अगर कुछ भी गलत करेगा तो इस देश की अदालतें किसी को माफ़ नहीं करती। वक्त आने पर इस देश की अदालतों ने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इंदिरा गांधी के खिलाफ की, लालू यादव के खिलाफ की, बहुत से नेताओं को जेल में भी रखा है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।